साइंस के मुताबिक रोशनी की रफ्तार 2,99,192 किलोमीटर फी सेकंड है। यानी रोशनी एक सेकंड में इतना फासला तय कर लेती है जितना हम जमीन के गेट 7 चक्कर लगाकर भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई इंसान या कोई स्पेसशिप इस रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो क्या होगा। आइए एक आम इंसान के जबान में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी चीज जो वजन रखती हो रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकती। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है मास भी बढ़ने लगता है और रोशनी की रफ्तार पर मास लामहदूद हो जाता है। रोशनी की रफ्तार तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज के मास को इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि पूरे सूरज की एनर्जी भी लगा दी जाए तो कम पड़ जाएगी। इसीलिए साइंस ये कहती है कि इंसान का जिस्म रोशनी की रफ्तार को छूने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इंसान रोशनी की रफ्तार के करीब तरीन यानी 99.999% भी वहां तक पहुंच जाता है तो हैरत अंगेज चीजें नजर आएगी। रफ्तार को हासिल करने के बाद इंसान को सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वो होती है टाइम डायलेशन। आप रोशनी की रफ्तार से सफर तय करते हैं तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। आपके लिए तो 1 घंटा गुजरेगा लेकिन जमीन पर शायद कई साल गुजर चुके होंगे। अगर आप रोशनी की रफ्तार के करीब रहकर 1 साल गुजारेंगे तो शायद जमीन के ऊपर 50 से 70 साल का अरसा कवर हो चुका होगा। इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करता है तो दूसरी चीज जो उसे मिलेगी वो होगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी इंसान की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज होगी फासला उतना ही कम लगेगा। यानी रोशनी की रफ्तार पे सफर करने पे इंसान को महसूस होगा कि कहकशाएं बहुत करीब आ गई है। दूर दराज के सैयारे जिनको लाखों सालों में कवर किया जाता था अब उसके करीब तर आ गए हैं। 1 बिलियन लाइट ईयर का सफर आपको चंद 100 किलोमीटर पे लगेगा। और की रफ्तार से सफर करने पे तीसरी अहम चीज जो आपको महसूस होगी मास का इंक्रीज होना। रोशनी की रफ्तार से सफर करने पर आपका मास बढ़ने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मास बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा को इंसान के जिस्म को या स्पेसशिप को जिसमें आप सफर कर रहे हैं आगे धकेलने के लिए लामहदूद तवानाई की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए साइंस में ये कहा जाता है कि कोई भी मादी चीज जो वजन रखती है वो लाइट की स्पीड में सफर नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड में सफर करने पर चौथा इफेक्ट होगा एनर्जी बर्स्ट का। अगर गलती से भी कोई भी इंसानी जिस्म इस काबिल हो जाए कि वो लाइट की स्पीड से सफर कर सके वो जिस्म प्योर एनर्जी में तब्दील होने लगेगा। वो मादा जो अभी सफर कर रहा था अब वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा जैसे कि एटम बॉम्ब में होता है, लेकिन इसकी शिद्दत हजारों गुना ज्यादा होती है। फिजिक्स कहती है कि लाइट की स्पीड पर सफर करने पर किसी भी जिस्म का वजूद बरकरार नहीं रखा जा सकता। जिस्म का लाइट की स्पीड में सफर करने पर पांचवा इफेक्ट होगा रेडिएशन इम्पैक्ट। रोशनी की स्पीड पर सफर करने में कायनात का हर छोटे से छोटा जर्रा फोटोन और गामा रेज आपके जिस्म से टकराएगी और ये टकराव इस कदर शदीद होगा जैसे अरबों गोलियों की बौछार उस जिस्म पर पड़ रही हो जो लाइट की स्पीड में सफर कर रहा है। हमारी बनाई हुई दुनिया की आम स्पेस शील्ड इस काबिल नहीं कि वो इस कदर ताकतवर चीजों को बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर हम नजरियाती तौर पे सोचते हैं तो इंसान अपने आप को रैप ड्राइव स्पेस बेंडिंग के अंदर महफूज कर सकता है। जैसे अक्सर फिल्मों में स्पेस पे स्पीड बढ़ाने के लिए स्टॉलर लगाए जाते हैं। दर हकीकत वो स्टॉलर स्पेस की स्पीड को नहीं बढ़ाते बल्कि स्पेस की बेंडिंग में काम करते हैं। स्पेस बेंडिंग के तरीकेकार में इंसान रोशनी की स्पीड से ज्यादा तेज सफर कर सकता है, लेकिन इस तरीकेकार में दर हकीकत इंसान खुद मूव नहीं करता बल्कि स्पेस खुद उसे आगे की तरफ धकेल रही होती है। और भाई ये टेक्नोलॉजी तो मुमकिन नहीं लेकिन रियाजीदान और साइंस के माहिर ये कहते हैं कि ये चीज मुमकिन जरूर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की कोई चीज या कोई डिवाइस इंसान बना पाए जिससे इंसान खला में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सीज पे आसानी पहुंच सके। रोशनी की रफ्तार से सफर करने पर सबसे हैरान कुन असर ये होता है कि इंसान के लिए ये पूरी कायनात सुकड़ जाती है। आप चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सीज घूम सकते हैं। जमीन पे मौजूद लोगों के लिए आप खत्म शुद्ध होते हैं।
कायनात में बेशुमार चीजें देखकर जमीन पर वापस भी आ सकते हैं, जबकि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए कई लाखों साल भी गुजर सकते हैं। इसी चीज को फिजिक्स में ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। की तरक्की की वजह से कभी इस काबिल हो गया कि इतनी स्पीड हासिल कर सके। यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पे वो राज खोले जाएंगे जो कायनात के राज इंसान आज तक नहीं जान सका। क्या आपकी नजर में इंसान साइंस की तरक्की की बुनियाद पर कभी इस काबिल हो सकता है कि वो रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करे? और क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पर इस तरह से सफर करे जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में करते हैं? क्या ये बात मुस्तकबिल में पॉसिबल हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइए।